गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है वह VB.NET फॉर्म कंट्रोल्स। तो आज अपन देखेंगे VB.NET फॉर्म कंट्रोल्स, कौन कौन से VB.NEट फॉर्म कंट्रोल्स होते हैं और कैसे उन फॉर्म कंट्रोल्स का यूज करके किसी फॉर्म को हम डिजाइन करते हैं। तो पिछली क्लासेस में अपन ने जैसे फंक्शन, प्रोसीजर, स्टोर प्रोसेस वगैरह देखे। अब आज से अपन स्टार्ट करते हैं GUI प्रोग्रामिंग यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्लियर। और इसके बाद फॉर्म को कैसे डिजाइन करते हैं, फॉर्म पे कैसे काम करते हैं, उनके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहला देखिए हमारे पास है जो फॉर्म कंट्रोल है। वो फॉर्म कंट्रोल में अपन लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। देखिए किसी भी फॉर्म जो हमारे पास फॉर्म होता है, ये देखिए टूल बॉक्स है। यानी जो भी फॉर्म हमारा डिजाइन होगा वो किससे मिलके बना होता है? टूल बॉक्स। मैंने आपको बताया टूल बॉक्स, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, कोड विंडो, डिजाइन विंडो, जितने भी हैं ये सब हमारे किसके पार्ट है? IDE के पार्ट है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जितने भी ये हैं वो सब सारे किसके पार्ट है? IDE के है। इसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो जो भी कंट्रोल्स हमारे पास VB.NET में जो भी कंट्रोल्स आपको दिया गया है, जो भी कंट्रोल्स पे हम काम करते हैं, वो सारे कंट्रोल्स, उन कंट्रोल्स की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज, कोई ना कोई मेथड्स होते हैं हर एक कंट्रोल्स के। तो सबसे पहले अपन जानते हैं टेक्स्ट बॉक्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होते हैं, कौन कौन से हमारे पास मेथड होते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स की देखिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती है, जो मेथड्स होते हैं, अगर हम टेक्स्ट बॉक्स की बात करें तो टेक्स्ट बॉक्स की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, फॉन्ट प्रॉपर्टी, लाइंस प्रॉपर्टी, कैरेक्टर सेट कास्टिंग प्रॉपर्टी, मल्टी लाइन प्रॉपर्टी, जो जितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सारी प्रॉपर्टी के बारे में आपको एक एक करके बताता जाऊंगा। एक्सेप्ट रिटर्न पासवर्ड, ठीक है, स्क्रॉल बार, टेक्स्ट, विजुअल, वर्ड, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। और टेक्स्ट बॉक्स के कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स पे टेक्स्ट बॉक्स काम करता है? तो क्लिक इवेंट होता है टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है, causes validation change, background color change, accept, control edit, custom color change, font change, cat focus, mouse click। तो अलग अलग हमारे पास इवेंट होते हैं, माउस डाउन, माउस अप, अलग अलग इवेंट्स होते हैं। तो उन इवेंट्स में हम कैसे काम करते हैं ये सारी चीजें अपन आप देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज वो देखते हैं वो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। अभी टेक्स्ट बॉक्स जो कंट्रोल हमने आपको बताया था वो नॉर्मली टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल हमने आपको बताया था क्या, सिर्फ इनपुट करने के लिए हम यूज करते हैं। अब देखिए टेक्स्ट बॉक्स में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को कैसे हम बना सकते हैं। क्लियर। .NET को ओपन करते हैं अपन। .NEट को ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से हमने लिया विंडोज एप्लीकेशन, प्रोग्राम, फॉर्म, प्रोग्राम फॉर्म कंट्रोल है, ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आदित्य, आकांक्षा, फैजुल, नवी, शोभित, आरती और कोई स्टूडेंट्स? चलो अब आज से अपन टेक्स्ट बॉक्स आपको बनाना है, ठीक है, डिजाइन करना है। तो व्यू में जाएंगे, सबसे पहले यहाँ से टूल बॉक्स को ओपन करें। एक एक कंट्रोल की प्रॉपर्टी में आपको बताऊँ। तो हमारे पास सबसे पहला जो कंट्रोल अपन यूज करते हैं टेक्स्ट बॉक्स का। इस टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स को राइट क्लिक करेंगे तो ये इसकी क्या है? प्रॉपर्टीज है। सर एक बार टूल बॉक्स कहाँ से? टूल बॉक्स बेटा व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद ये देखिए टूल बॉक्स, ठीक है, समझ गए बेटा? ओके सर। व्यू मेन्यू में जाने के बाद, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास बैक कलर, जैसे टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड चेंज करना है आपको, बैक कलर ले सकते, जो भी आपको रखना है। देखिए टेक्स्ट का बॉर्डर आपको रखना है फिक्स्ड, सिंगल, ये देखिए बॉर्डर चेंज कर सकते, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल आपको कैसी लेनी? फिक्स, सिंगल। फॉन्ट कलर कैसा लेना है आपको? इसके अंदर का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड। अगर आपको हिंदी से टाइपिंग आती है तो हिंदी का भी आप फॉन्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से 10 कर दीजिए, क्लियर। उसके बाद फॉन्ट का साइज आपको यहाँ से बढ़ाना, बोल्ड सब है। उसके बाद आपको 4 लाइन्स, लाइन आपके पास है 4 कलर, वो कैसा आना चाहिए? 4 कलर, 4 कलर आपके पास आना चाहिए, कैसा आना चाहिए? स्क्रॉल बार अगर आप करना है, और बोथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, सॉरी,
स्क्रॉल बार लगा सकते हैं। क्लियर। अब आप देखिए इसको रन करा के देखिए। यहाँ आप देखिए जो भी टाइप करेंगे देखिए। क्लियर। क्लियर। ये देखिए इस टाइप से। अब इसकी एक एक प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट या राइट कर सकते हैं, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अब देखिए इसमें जो सबसे मोस्ट प्रॉपर्टी है, इस टेक्स्ट बॉक्स की जो एक प्रॉपर्टी है मैक्स लेंथ, जो सबसे ज्यादा यूज होती है। बाय डिफॉल्ट इस टेक्स्ट बॉक्स में 32,767 आप डेटा इनपुट कर सकते हैं। आप चाहते हो कि इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई मैक्सिमम 10 कैरेक्टर से ज्यादा इनपुट ना कर सके। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, उस सॉफ्टवेयर में आप लिमिटेशन लगाना चाहते हो कि यूजर 20 कैरेक्टर डाले, 30 कैरेक्टर डाले, 10 कैरेक्टर डाले। तो जैसे हमने यहाँ पे 10 कैरेक्टर कितना दे दिया, 10 कैरेक्टर। तो अगर 10 कैरेक्टर हमने इसको दे दिया, तो आप सिर्फ इसमें कितने लेटर इनपुट कर सकते हो, 10 लेटर्स। देखिए स्क्रीन रन करा के आपको दिखाते हैं कौन सी प्रॉपर्टी हमने इसकी मैक्स लेंथ। अब देखिए जैसे डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके आगे हम इनपुट करेंगे, देखिए इनपुट नहीं होगा क्योंकि हमने इसकी मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी सेट कर दी कितनी, 10 कैरेक्टर। क्लियर। अगर आपको मल्टी लाइन बनाना है तो मल्टी लाइन बनाने के लिए आपको मालूम है क्या करोगे। अगर आप इसको मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं मल्टी लाइन, तो ये देखिए जैसे मल्टी लाइन की आपका स्क्रॉल बार आ गई है, तो मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो पासवर्ड हमारा दिखता नहीं, तो यहाँ पासवर्ड कैर पे हम यहाँ प्लस एस्ट्रिक्स टाइप कर देते हैं, तो ये हमारा कौन सा टेक्स्ट बॉक्स बन गया, पासवर्ड कैर सीधे। अब जो भी टाइप करोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। स्क्रीन दिख रही बेटा, दिख रही है स्क्रीन। यानी यस सर। जो भी टाइप करोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, टेक्स्ट। अगर आपने इसको रीड ऑनली बना दिया, तो रीड ऑनली अगर आप इसको बना दोगे, इसका मतलब है कि आप इस टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ टाइप नहीं कर सकते। देखिए रीड ऑनली बना दिया हमने, ट्रू कर दिया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ भी टाइप करेंगे नहीं होगा, क्योंकि इस टेक्स्ट बॉक्स को हमने कैसा बना दिया, रीड ऑनली। तो कहीं आपको सॉफ्टवेयर में जरूरत पड़ती है कि टेक्स्ट बॉक्स को रीड ऑनली बनाना, तो आप यहाँ से इसको रीड ऑनली बना सकते हो। क्लियर। ये टेक्स्ट बॉक्स के हमारे पास क्या हो गए। आप देखिए जैसे टेक्स्ट बॉक्स के फॉर एग्जांपल पहला इवेंट देखते हैं। चलिए पहले मेथड देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स के मेथड। जैसे टेक्स्ट बॉक्स की एक एक्सरसाइज बहुत ज्यादा यूज में आती है। जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स पे कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स लिया और इस टेक्स्ट बॉक्स को हमने मल्टी लाइन क्या बना दिया, मल्टी लाइन। ठीक है। और यहाँ पे हमने 4 बटन रखे, बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, बटन 5। ये 4 बटन रखी है अपन। राइट क्लिक किया प्रॉपर्टी में, इस पूरे फॉर्म का हमने फॉन्ट यहाँ से बढ़ा दिया, बोल्ड कर दिया, कितना कर दिया 10। साइज कितना कर दिया हमने यहाँ से 10। ठीक है। अब हमने इसके एक ही बटन को चेंज किया, राइट क्लिक प्रॉपर्टी हमने जैसे इसका बना दिया यहाँ से कौन सा, कट कॉपी पेस्ट। 3 बटन बनाए, यहाँ राइट क्लिक किया प्रॉपर्टी, बटन का नाम दिया इसे कट, और यहाँ पे भी दे दिया हमने बीटीएन, कैसे बीटीएन कट। उसके राइट क्लिक प्रॉपर्टी बीटीएन पेस्ट, और इस बटन का नाम दे दिया हमने यहाँ से पेस्ट। राइट क्लिक बीटीएन कॉपी, यहाँ पे दिया बीटीएन कॉपी। फिर हमने एक बनाया राइट क्लिक क्लियर, ठीक है। फिर हमने बनाया एक सिलेक्ट ऑल,
देखिए कितनी फास्ट प्रोग्रामिंग इसमें होगी, आप सोच नहीं सकती। ये सारे फंक्शंस इसमें आपको बने बनाए मिलेंगे। btn सिलेक्ट ऑल, ठीक। अब आप देखिए इतना लिया आपने, अब आप यहाँ पे इनके इस टेक्स्ट बॉक्स में ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, कट कॉपी पेस्ट क्लियर। तो सबसे पहले हम इस पे जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या लिया अपन ने, टेक्स्ट बॉक्स 1, यही नाम है, डॉट कट। क्या कर दिया, कट। देखिए बना बनाया मेथड हमारे पास। फिर टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट पेस्ट, क्लियर। उसके बाद ये मेथड है, जैसे पूछेगा जाएगा टेक्स्ट बॉक्स की कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो आप क्या बताओ, कट कॉपी पेस्ट। ये देखिए ये मेथड, क्लियर। नेक्स्ट txt टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर। फिर यहाँ से क्या कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स डॉट सिलेक्ट ऑल। ये देखिए कौन सा, सिलेक्ट ऑल। अब इस प्रोग्राम का रन कराइए। अब जैसे हमने टाइप किया सदगुरु कंप्यूटर कॉलेज, अब यहाँ से हमने इसको क्या किया, कंप्यूटर के यहाँ से क्या कर लिया, हो गया। अब कहाँ पेस्ट करना है आपको, पेस्ट बटन क्लिक करना है, पेस्ट। मान लो कॉलेज को हमें क्या करना है, कॉपी, कहाँ पेस्ट करना है, पेस्ट कर दीजिए। सिलेक्ट ऑल, आप क्या करना, सिलेक्ट ऑल, क्लियर। अब ये और आपको क्लियर करना है। इस तरीके से ये देखिए इसमें बने बनाए मेथड्स हैं, इन बने बनाए मेथड्स का आप यूज कर सकते हो। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, आदित्य, आकांक्षा, नो सर। रवि, हो जाएगा सर? नो सर। चलिए ये हमने, ये टेक्स्ट बॉक्स के हमने क्या बताए हैं, टेक्स्ट बॉक्स के मेथड बताए। अब टेक्स्ट बॉक्स के इवेंट्स देखते हैं, ठीक है। जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स का बाय वो रखिए, टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट चेंज इवेंट, टेक्स्ट चेंज इवेंट मतलब टेक्स्ट बॉक्स में कोई काम करें तो टेक्स्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाना चाहिए। जैसे हमने किया मी डॉट बैक कलर, मी डॉट बैक कलर इक्वल टू कलर डॉट येलो। अब जैसे हमने कहा कि इसमें टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट चेंज इवेंट आए, जैसे इस पे कोई काम करे, जब कोई काम करेगा कौन सी इवेंट आएगा, टेक्स्ट चेंज इवेंट। आप देखिए यार टाइप किया हमने, सॉरी इसमें हमने क्या मी कर दिया, तो मी मतलब फॉर्म का कलर, हमें यहाँ देना चाहिए किसका, ठीक है। आप देखिए रन कराएंगे तो जैसे ही हम फॉर्म में कुछ भी टाइप करेंगे, हो गया। ये कौन सा इवेंट हुआ, किस इवेंट से हुआ, टेक्स्ट चेंज इवेंट। कौन सी इवेंट हुआ, टेक्स्ट चेंज इवेंट। अब यहाँ पे देखिए, इस पे जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टेक्स्ट बॉक्स ऊपर दिख रहा है, यहाँ से इतने सारे इवेंट्स हैं जो इवेंट्स पे आपको काम करना, ढेरों इवेंट्स आपको मिलेंगे। देखिए अब जैसे मैंने कर दिया माउस अप, कौन सा इवेंट, माउस अप। तो माउस अप, जैसे माउस जैसे उसके ऊपर लेके जाए तो इसका कलर कैसा हो जाए, रेड हो जाए। कौन सा कलर हो जाए, अब देखिए, अब इसको रन कराएंगे तो माउस जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे इसके, तो इसका कलर कौन सा हो जाएगा, हो गया। तो इस तरीके से ये इसके क्या हो, ये क्या होते हैं, इसके इवेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, इवेंट। तो यहाँ से आपको जो अच्छा इवेंट लगे उस इवेंट पे आप यहाँ से काम कर सकते हैं। ये सारे इवेंट्स है इसके, वैलिडेट इवेंट, टेक्स्ट चेंज इवेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट इवेंट। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको इवेंट्स बताते जाएंगे, क्लियर। तो अलग अलग टाइप्स के इवेंट्स हैं हमारे पास। जैसे अपन, क्लियर हो जाएगा कि नहीं, कर लोगे बेटा। ये इसके क्या कहलाते हैं, इवेंट्स। टेक्स्ट यस बॉक्स, सर। तो टेक्स्ट बॉक्स आपके समझ में आया, समझ में आया टेक्स्ट बॉक्स। यस सर। यस सर। अब अपन देखते हैं आया। बटन, अब बटन कंट्रोल्स देखते हैं। तो देखिए बटन कंट्रोल्स हम एक बताते हैं आपको, पहले हमारे पास यहाँ पे हम शेयर करते हैं।
कुछ जैसे हम बटन पे इमेज लगाना चाहते हैं, कट कॉपी पेस्ट की इमेज लगाना चाहते हैं, आप देखते हैं ये देखिए कट कॉपी पेस्ट की इमेज लगी, तो हमारे सिस्टम पे क्या है, इमेज पड़ी है, उन इमेज को हम देखते हैं, क्या देखते हैं, इमेज, और उन इमेज को कॉपी करके देखिए हम इसमें यूज करें। ठीक है, तो शेयर कराते देखते हैं बात कहाँ पे अपने पास। ठीक है, दिख रहा है आपको बेटा, सभी को दिख रहा है ना? यस सर। Yes, sir. चलिए, अब इसमें देखिए कुछ इमेज पड़ी होंगी, ये देखिए हमारे पास इमेज इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, हमने इमेज आइकन डाउनलोड की। अब देखिए यहाँ पे जैसे इमेज, बहुत सारी इमेज हमारे पास है, हमको कौन कौन सी चाहिए, कट कॉपी पेस्ट के लिए चाहिए। ठीक, ये सारी इमेज, एक एक इमेज यहाँ से देखिए पेस्ट की मिल गई। ठीक, ये सारी इमेज इसके अंदर पड़ी। ठीक है, अपन यहाँ से कोई भी इमेज ले लें जो आपको अच्छी लगे, कॉपी के ले ली अपन ने, और कट के लिए अपन ने क्रॉस ले लिया, डिलीट किया। ठीक, ये इतनी हमने इमेज यहाँ से कॉपी कर ली, ये देख कट की भी पड़ी। ठीक है, ये हमने यहाँ से कॉपी कर ली, क्या कर लिया, कॉपी। उसके बाद न्यू डॉट नेट पे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, देखिए बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं। यहाँ देखिए आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है ना, प्रोजेक्ट सबसे लास्ट में दिख रहा है ना, प्रोग्राम प्रॉपर्टीज दिख रहा है सभी को ना, बोले बेटा दिख रहा है ना? यस यस सर। आप, और जो इमेज आपने कॉपी की है, तो यहाँ पे देखिए रिसोर्स दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रिसोर्स, रिसोर्स पे क्लिक कर दीजिए, और वो सारी इमेज जो आप लाए वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जितनी भी इमेज आप यहाँ से लाए हैं, ये देखिए सारी इमेज हमारे पास आ गई, कट कॉपी पेस्ट सारी इमेज आ गई हमारे पास। अब हम क्या करना चाहते हैं, इन बटन पे इमेज लगाना चाहते हैं, कट वाली बटन, तो राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसकी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी बेटा, देखिए इमेज, इमेज प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, इमेज प्रॉपर्टी। तो देखिए इस इमेज पे आप क्लिक कर देंगे, आपको क्या चाहिए, कट, कट को सिलेक्ट कर लीजिए, ये देखिए आपकी आ गई। अब देखिए आप टेक्स्ट अलग चाहते हैं, इमेज अलग चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्या करें, इमेज अलाइनमेंट आप कर दीजिए, क्या आ गई, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, लग गई इमेज। इसी तरह आपको पेस्ट की इमेज लगाना है, तो राइट क्लिक, इमेज प्रॉपर्टी में जाएंगे, कौन सी इमेज लेनी है आपको, पेस्ट, अलाइनमेंट क्या कर दी इसका, तो देखिए पेस्ट की इमेज लगा दी आपने। इसी तरह आपको कॉपी की इमेज लगानी है, राइट क्लिक करें, और यहाँ से क्या कर देते हैं आप, कॉपी। ठीक है, और यहाँ से इसका इमेज का लग गया कि नहीं लग गया? अब आप इसको रन करा दीजिए, यस सर। फॉर्म आपका देखिए कितना सुंदर है ना। तो आप इस तरह इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं। आप चाहे तो इनका भी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी आप इधर से चाहते हैं, तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट ये भी प्रॉपर्टी में आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, प्रॉपर्टी, राइट क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पर इमेज का अलाइनमेंट ना लेके किसका अलाइनमेंट लेंगे, टेक्स्ट का अलाइनमेंट। देखिए फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट दिख रहा होगा, ये टेक्स्ट दिख रहा है, मिडिल सेंटर की जगह कर दीजिए इसको, इसको भी राइट कर दीजिए और अच्छा लगेगा। इसको भी कर दीजिए, प्रॉपर्टी में जाके और थोड़ा सा स्पेस हमें, बन गई इमेज। इस तरीके से आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। क्लियर, दिख रहा है सभी को? यस सर। अगर आप इनको कीबोर्ड एक्सेस बनाना चाहते हो, कीबोर्ड से एक्सेस, जैसे हम कंट्रोल ऑल्ट सी करें, ऑल्ट पी करें, ऑल्ट सी,
अभी इनका शॉर्टकट बनाना भी बताऊंगा मैं आगे, जब हम इनको मेन्यू वगैरह बताएंगे तो शॉर्टकट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप इनको सी करना, जैसे हम ऑल्ट दबाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा ये हमारे पास डॉट नेट खुला है और ऑल्ट बटन अपन प्रेस करते हैं, क्या प्रेस करते हैं, कुछ दिख रहा है बेटा, आवाज आ रही, वॉइस बेटा दिख रहा है? आवाज आ रही। तो ये देखिए जैसे हम ऑल्ट यहाँ पे की दबाते हैं तो आपने देखा इनके नीचे अंडरलाइन आ जाता है। तो वैसे आप चाहते हैं यहाँ पे इनके नीचे अंडरलाइन आए तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पे लगा दीजिए एम्परसेंट। तीन बटन है आपके पास, इसका मतलब आप इसको कीबोर्ड एक्सेस बना सकते हैं। कौन सा एक्सेस बना सकते हैं आप, जैसे सी इसमें भी है तो इसको आप ओ से एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब है इनको आप किससे एक्सेस कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ अगर कट दबा देंगे तो काम आपका बटन क्लिक इवेंट परफॉर्म कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एम्परसेंट न्यू, अब जैसे आपने यहाँ पे रखा, जैसे मैंने लिखा सदगुरु कंप्यूटर और हमने इसको कंप्यूटर सेलेक्ट किया, अब इसको हमें कट करना है, क्या करना है, कट करना है। तो ऑल्ट के साथ हम क्या प्रेस कर देंगे, सीधे के आगे हो गया कट। अब हमें पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ ये देखिए कीबोर्ड एक्सेस बन गया। क्या बन गया आपका प्रोग्राम, कीबोर्ड एक्सेस। बात समझ में आ रही बेटा मेरे की नहीं, बताएं। यस सर, आ रही है। समझ में आ रही सभी स्टूडेंट्स के, ये ध्यान Yes, sir. यस सर। जितना अच्छा आपका इंटरफेस होगा उतना ही अच्छा आप सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं, नहीं तो सॉफ्टवेयर आपका डिजाइन, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर इधर उधर फैलेगा। अब देखिए आप बटन में हमने इमेज लगा दी, कितनी सुंदर बटन लगने लगी, ठीक है। अब इन बटन पे आप चाहते हो इनका टेक्स्ट चेंज हो जाए, 4 कलर चेंज हो जाए, जैसे माउस इनके ऊपर जाए तो आप इनमें एनिमेशन भी डाल सकते हो। तो हमने बताया क्लिक करोगे और इसका कौन सा इवेंट लोगे, माउस ओवर इवेंट। देखिए इसका इवेंट मिलेगा यहाँ से माउस ओवर, ये है ना। अब देखिए हमने क्या किया, बटन एक ही बटन बताऊंगा, बाकी आप सारी बटन कट डॉट 4 कलर इक्वल टू कलर, कौन सा कलर चाहते हो आप, इसका रेड, क्या हो जाए 4 कलर इसका क्या हो जाए, रेड। अब आप देखिए रन कराइए, स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको, दिख रही है सर। देखो जैसे ही कर्सर हमारा गया वैसे ही हमारे पास क्या हुआ, इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। आप चाहते हो जैसे ही हम हटाए तो अगेन इसका क्या हो जाना चाहिए, ब्लैक हो जाना चाहिए। तो हम इसको दूसरा इवेंट यूज कर सकते हैं, इसका कौन सा, माउस लीव, कौन सा इवेंट, माउस लीव। और यही वाला कोड लिख के बस यहाँ पे कर देंगे, 4 कलर कैसा हो जाए, ब्लैक, ऐसा कलर हो जाए ब्लैक। अब इसको रन कराइए आप, हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा। यस सर, यस अब हमने सर, हो रहा है। अब आपको कैसा लग रहा है कि हमने इसमें क्या डाल दिया, एनिमेशन डाल दिया, और जबकि पूरा खेल किसका है, आपका इवेंट का। ये देखो हो गया क्लियर। तो ये समझ में आया बेटा आपके सभी के। Yes, sir. Yes, sir. तो आज मैंने आपको दो आया कंट्रोल, सर। आज 2 कंट्रोल बताए आपको, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल और बटन कंट्रोल। समझ में आया कि नहीं, सर। अब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना। अब कल मैं इसके आगे फिर आपको बताऊंगा, कल और कंट्रोल्स आपको ओके सर। ठीक है। जितने भी टूल बॉक्स में कंट्रोल है, क्यों अब हम आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन, अभी तक जो भी हमने आपको पढ़ाया, फॉर पढ़ाया, व्हाइल पढ़ाया, डू व्हाइल पढ़ाया, फंक्शन, ये सब आप पुराना पढ़ चुके थे। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा हमने जल्दी करके आपको बता दिया कि डॉट नेट में इस तरीके से फॉर यूज होता है, इस तरह से इफ यूज होता है, इस तरह से सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज होता है, इस तरह अरे यूज होता है। अब एक्चुअल जो आपके सब्जेक्ट में है वो आपके सब्जेक्ट में सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, यानी अब जो आपका यूज हो रहा है एक्चुअल आपका सॉफ्टवेयर आपको कैसे बनाना है, सॉफ्टवेयर पे वर्क कैसे करना है, वो अब आपको यहाँ पे सीखना है। और व्हाइल टू व्हाइल आप कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ के आए, उनको हमने सिर्फ डॉट नेट में कन्वर्ट करके बताया कि डॉट नेट में उनको आपको यूज कैसे करना। अब जितने भी बेटा इसमें कंट्रोल आपको दिख रहे हैं ना टूल बॉक्स, अब एक एक कंट्रोल्स के बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे, सारे कंट्रोल्स पढ़ाएंगे एक एक करके। और फिर हम इसमें जो आप अभी जैसे ऑरेकल पढ़ के आए होंगे, अभी ऑरेकल आपके हो का सब्जेक्ट में है ना, ऑरेकल
है ना। जी सर। है सर, यस सर है। अब ऑरेकल के साथ इसमें डेटाबेस की प्रोग्रामिंग कैसे करोगे, यहाँ पे आप फॉर्म भरा और जैसे आप ऑनलाइन रिकॉर्ड भरते हो ना, जैसे कोई फॉर्म भरते हो तो वो जाके कहाँ सेव होता है, ऑरेकल के डेटाबेस में या सिक्वल सर्वर। तो डेटाबेस में यहाँ से डेटा कैसे सेव हो, ASP.NET की वेबसाइट बनाया, PHP बनाया, तो वो डेटा कैसे सेव होगा वो आपको अभी सिखाना है। तो अब आपका यहाँ से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं आपसे सभी से कहूंगा जो स्टूडेंट क्लास नहीं ले रहे हैं वो भी क्लास लेना स्टार्ट कर दे, नहीं तो आपको 6 VCM जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो बेटा फिर आप बहुत दिक्कत जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो आज ओके के सर। आज के इतना ही, और आप लोग प्रोग्राम बनाते बनाते भेजते रहिए। और किसी स्टूडेंट्स को मैं बार बार बोल रहा हूँ कोई टॉपिक दिक्कत है तो मुझको क्लास स्टार्ट होने से पहले या एक दिन पहले आप बता दी सर मुझको नेक्स्ट क्लास में ये एक्सप्लेन करना है। सर अब बताएंगे अब तो। ठीक है ना बेटा। और सर किसी कॉलेज नहीं खुलेगा क्या? कॉलेज खुलने का चल रहा है, जैसे ही खुलेगा नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है ना बेटा। चलिए, जी और सर। किसी को सॉफ्टवेयर में कोई इशू हो, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ना हो रहा हो तो आप आइए, हम आपका करवा देंगे। ठीक बेटा। कल सर लेके आया हूँ मैं भी अकाउंट से। ठीक है, अगर कोई भी इशू आए फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है। ओके 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 सर। सर। थैंक यू।